पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, टेंस 3 प्रकार के होते हैं और इसके चार अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला नंबर होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इसके भी 4 भेद होते हैं। पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा और लास्ट नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सारे प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल और इसकी पहचानने के तरीके को जानेंगे। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी आइडेंटिटी या फिर पहचान क्या होती है। आइडेंटिटी या फिर पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, कामती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बोल दिया जाता है राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, तो वाक्य के अंत में क्या आया है, ता है। पहले बता दिया गया पहचानने का तरीका में, ये हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं जब शब्द आते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो वाक्य के अंत में क्या आया है, राम स्कूल जाता है, तो लास्ट में ता है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसके पहले
एग्जाम्पल बनाने के पहले इसके स्ट्रक्चर या फिर इसके रूल के बारे में सब लोग पहले जानेंगे। रूल या फिर स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, मान चलिए हमको सब्जेक्ट नहीं पता है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? कौन स्कूल जा रहा है? राम स्कूल जाता है। तो कौन स्कूल जा रहा है? राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि राम के द्वारा ही कार्य हो रहा है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट या फिर कर्ता। तो सबसे पहले राम लिखेंगे, उसके जस्ट बाद वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। जो भी कार्य होता रहता है वो हमारा क्रिया होता है। जैसे यहाँ पर कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है। राम स्कूल जाता है, तो जाने का कार्य हो रहा है, तो वर्ब हमारा जाना हो गया। जाने की स्पेलिंग क्या होती है? गो। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस एस या ईएस। एस या ईएस का प्रयोग सदैव वर्ब की सिंगुलर कर्ता में होता है, एक वचन कर्ता में होता है। राम क्या है? राम एक वचन करता है या फिर सिंगुलर करता है, जिसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो गो के साथ ईएस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कहाँ जा रहा है? गो टू स्कूल। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ता है। वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो वाक्य के अंत में ता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? रीड, पढ़ना, रीड। रीड के साथ एस या एस, एस का प्रयोग करेंगे। क्या पढ़ रहा है? इंग्लिश। रीड्स द इंग्लिश। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। तुम आगरा जाते हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू हो जाएगा, उसके जस्ट बाद गो। इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा प्लूरल करता है, अर्थात बहुवचन करता है। तो सिंगुलर कर्ता में पहले बताया गया कि सिंगुलर कर्ता में एस या एस का प्रयोग होगा, और बहुवचन कर्ता में एस या एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो यू गो टू, कहाँ जा रहे हो? आगरा। यू गो टू आगरा। बहुत से लोगों को डाउट होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ठीक है।
लेकिन निगेटिव निगेटिव में कैसा रूल बनाएं कि निगेटिव बनाने में उनको कई मतलब बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे निगेटिव में क्या करते हैं, निगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वह गाना नहीं गाती है। एग्जाम्पल दे दिया गया, वह गाना नहीं गाती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट सी, उसके बाद डू या डज, एक वचन कर्ता के साथ साथ डज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर कर्ता के साथ डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल कर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंगुलर कर्ता कौन से होते हैं और प्लूरल कर्ता कौन कौन से होते हैं। एक तरफ सिंगुलर और एक तरफ प्लूरल। सिंगुलर करते हम सदैव ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम आए तो ये हमारा सिंगुलर करता होता है। और प्लूरल में क्या होता है, यू, वी, दे, यू, वी, दे, या फिर टू प्लस पीपल, दो से अधिक लोगों का नाम आएगा। ठीक है, ही का प्रयोग लड़के के लिए करेंगे, वाह के लिए, और सी का प्रयोग लड़की के लिए करते हैं। इट का प्रयोग यह दर्शाने के लिए करेंगे। और नाम तो आप लोग पहले से जानते होंगे, नाम का प्रयोग, नाम तो नाम ही होता है। उसके बाद प्लूरल में क्या होता है, यू मतलब तुम या फिर आप, वे मतलब हम सभी, दे मतलब वे किसी अन्य की बात होती है, और टू प्लस पीपल मतलब दो से अधिक लोगों का जब भी नाम आएगा तो वो हमारा क्या होगा, प्लूरल होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। सी, सी हमारा कौन सा करता है, सिंगुलर करता है। सीधी बात यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, सी डज। उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट हो गया, डू इट डज हो गया, नॉट भी हो गया। और उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन सा हो रहा है, कार्य कौन सा कार्य हो रहा है, गाना गाने का। तो गाना गाने की स्पेलिंग क्या होती है, सिंग। उसके जस्ट बाद ए सॉन्ग। शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, जैसे कर दिया जाता है वे वे आम नहीं खाते हैं। तो वे हमारा प्लूरल करता है, होगा दे मतलब वे।
वे आम नहीं खाते हैं। दे वे हमारा प्लूरल अवस्था में आ गया, तो यहाँ पे डज की जगह डू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सब्जेक्ट कौन आम नहीं खाता है, वे आम नहीं खाते हैं, तो वे की स्पेलिंग दे हो जाएगी। उसके जस्ट बाद प्लूरल करता है तो सीधी सी बात है डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब क्या है, खाना, तो ईट द मैंगो। हमारा अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव हमारा दो प्रकार का बनता है। फर्स्ट होता है यस या नो टाइप, और दूसरा WH टाइप, या इसे क्वेश्चन वर्ड भी बोला जाता है। तो पहले देखें यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव होते कैसे हैं। यस या नो टाइप, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है वो हमारा यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जैसे क्या तुम बाजार जाते हो, इसमें क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य के आरंभ में हुआ है। ये हमसे सीधा सीधा पूछ रहा है क्या तुम बाजार जाते हो। अगर जाते हो तो हाँ में आंसर देंगे, और नहीं जाते हैं तो फिर नो में। तो सीधे सीधे हम पहचान लेंगे कि ये हमारा यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव होगा। यस मतलब क्या होता है, हाँ। अगर मैं बाजार जाता हूँ तो हाँ, अगर नहीं जाता हूँ तो नो यस, या फिर नो नहीं। ठीक है, तो जहाँ पे हमें जिसका उत्तर हमें हाँ या नहीं में देना होता है वो हमारा यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव कहलाता है। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो, तो सबसे पहले इसमें करते क्या है, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर अगर निगेटिव है
तो नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं लगा है, अगर इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ट्रांसलेशन करते हैं इसका। सबसे पहले डू या फिर डज, इसमें क्या तुम बाजार जाते हो। अगर हमारा कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। तो तुम क्या है, तुम यहाँ पे प्लूरल करता है तो यहाँ पे सीधी बात है डू का प्रयोग करते हैं, डू। उसके बाद डू या डज हो गया, दोनों में से वही एक। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम बाजार जाते हो ना। कौन बाजार जा रहा है, तुम जा रहे हो। तो फिर यू, इसमें नहीं का प्रयोग तो हुआ नहीं कि क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। अगर नहीं का प्रयोग होता तो नॉट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे। तो डू या डज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, नॉट को हटा देते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहाँ जा क्या कर रहे हो, बाजार जाने की क्रिया हो रही है। तो फिर गो टू, और कहाँ जा रहे हैं, मार्केट, बाजार या फिर मार्केट। और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जिससे हमें ज्ञात होता है कि ये एक इंट्रोगेटिव या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। क्या मोहन सोता नहीं है। क्या मोहन रात में नहीं सोता है। सबसे पहले वाक्य के अंत में ता है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। और उसके बाद वाक्य के आरंभ में क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत हुई है तो ये हमारा यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव होगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या मोहन रात में सोता है या फिर नहीं सोता है। अगर सोता है तो फिर हाँ में उत्तर देंगे और नहीं सोता है तो नो में। तो सबसे पहले रूल के अनुसार चलते हैं। मोहन एक वचन करता है या फिर सिंगुलर करता है, इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन रात में नहीं सोता है, मोहन। उसके जस्ट बाद मोहन, उसके जस्ट बाद वर्ब, क्या करना है, नॉट का प्रयोग कर देंगे। डज मोहन नॉट, उसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप। क्या मोहन नहीं सोता है, कब नहीं सोता है, रात में, तो इन द, क्या मोहन रात में नहीं सोता है तो डज मोहन नॉट स्लीप इन द नाइट। सबसे लास्ट रूल पे चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के सबसे लास्ट रूल पे, जिसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव या फिर मेन इंट्रोगेटिव और या फिर WH टाइप इंट्रोगेटिव। इसे सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव या फिर WH टाइप इंट्रोगेटिव या फिर
मेन इंट्रोगेटिव भी इसे बोला जाता है। तो अब देखेंगे मेन इंट्रोगेटिव या फिर डबल इंट्रोगेटिव या फिर डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं या फिर इसे कैसे बनाते हैं। डब्ल्यू एच टाइप जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है वहां पर डबल इंट्रोगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रमेश सिनेमा क्यों नहीं देखता है। सिनेमा क्यों नहीं देखता है। जैसे कर देते रमेश सिनेमा क्यों नहीं देखता है, तो क्वेश्चन वर्ड या फिर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ है तो सीधे पहचानने के लिए हमारा डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव या फिर मेन इंट्रोगेटिव है। तो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वो डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो रहेगा उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नहीं का प्रयोग हुआ है तो नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मेन इंट्रोगेटिव लिखने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार होती है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट, अगर नहीं का प्रयोग हिंदी में वाक्यों में हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। उसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, रमेश सिनेमा क्यों नहीं देखता है। तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो वाई। रमेश एक वचन करता है या फिर सिंगुलर करता है तो यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, वाई डज। फिर सब्जेक्ट, वाई डज रमेश। सी मतलब क्या होता है, देखना, लेकिन यहाँ पे सी का प्रयोग नहीं करेंगे। इस सी मतलब भी देखना होता है और वॉच मतलब भी देखना होता है। सी का प्रयोग और वॉच का प्रयोग बाद में बताते रहेंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सी का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे वॉच का प्रयोग करेंगे, वॉच द सिनेमा। वाई डज रमेश वॉच द सिनेमा, यहाँ नहीं है, ठीक है। रमेश सिनेमा क्यों नहीं देखता है, तो सब्जेक्ट जस्ट वर्ब नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। वाई डज रमेश नॉट वॉच द सिनेमा, रमेश सिनेमा क्यों नहीं देखता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रवि पत्र
क्यों लिखता है? रवि पत्र क्यों लिखता है? तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके जस्ट बाद डू डज का प्रयोग करेंगे। वाई डज, फिर कौन पत्र लिखता है? रवि। तो रवि, वाई डज रवि, उसके बाद वर्ब राइट, राइट ए लेटर।